हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 12th ज्योग्राफी के एक नए टॉपिक एज स्ट्रक्चर एंड एज सेक्स पिरामिड के साथ आपका स्वागत है। जैसे अगर आप किसी गांव में जाते हैं और वहां की जनसंख्या को आपको बांटना है, डिस्टिंग्विश करना है, तो आप एक तो पहले जो तरीका आपको बताया गया था कि ठीक है आप मेल और फीमेल में बांट सकते हैं, आपने जनसंख्या को बांटा। जो दूसरा तरीका है वो है एज स्ट्रक्चर, यानी कि आयु संरचना। क्या है? एज स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स। ये जो आयु संरचना होती है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्ग के लोग कितने हैं। यानी कि जैसे अगर आप उस गांव में जाएंगे तो जैसे उस गांव में आपको वृद्ध भी मिलेंगे, आपको युवा भी मिलेंगे, आपको बच्चे भी मिलेंगे। तो कितने युवा हैं, कितने वृद्ध हैं, कितने बच्चे हैं, तो इस तरह से आपने उनको विभिन्न डिफरेंट एज ग्रुप्स में यानी कि विभिन्न आयु वर्गों में बांटा। तो यानी कि ये बात है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट indicator of population composition since a large size of population in the age group of 15 to 59 indicates a large working population। ये जनसंख्या संगठन का एक महत्वपूर्ण सूचक है। क्यों सूचक ये महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये बताता है सिंस अ लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 59, यानी 15 से 59 साल के जो आयु वर्ग में जो एक बड़ी जनसंख्या अगर निवास कर रही है, तो इसका मतलब साफ है कि वहाँ पर उस देश के पास, उस प्रदेश के पास एक बड़ी मात्रा में उनके पास वर्किंग पॉपुलेशन है, यानी कि क्रियाशील जनसंख्या है, आर्थिक रूप से क्रियाशील। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह कि हम जनसंख्या को 3 भागों में ऐसे बांट सकते हैं: 15 साल से कम, 15 से 59 और 59 साल से ऊपर। तो ये जो 15 से 59 साल है, ये इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ये लोग कर सकते हैं, इसलिए इनको कहते हैं कि वर्किंग पॉपुलेशन इसको कहते हैं। तो 15 से 59 ईयर्स के लोग जो हैं वहाँ पर लार्ज वर्किंग पॉपुलेशन के रूप में ज़्यादा है। अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन अबव 60 ईयर्स रिप्रेजेंट्स एन एजिंग पॉपुलेशन विच रिक्वायर्स मोर एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। और अगर वहाँ पर अगर 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों की संख्या है, यानी कि अनुपात ज़्यादा है वहाँ 60 ईयर्स से ज़्यादा उम्र के लोगों का, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर वृद्ध जनसंख्या ज़्यादा है। और वृद्ध जनसंख्या ज़्यादा होने का मतलब है कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ यानी स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं पर ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा उस प्रदेश को, उस देश को, अगर 60 ईयर्स से ज़्यादा उम्र के लोग हैं। और अगर युवा जनसंख्या का अनुपात ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ एक तो बात यह है कि वहाँ पर युवाओं की संख्या ज़्यादा होने का मतलब हाई बर्थ रेट है, वहाँ पर जनदर काफ़ी उच्च है, वहाँ पर हाई बर्थ रेट है। और इसके अलावा वहाँ का पॉपुलेशन जो है वो कैसा है, वहाँ की जनसंख्या युवा है। अब हम पढ़ेंगे एज सेक्स पिरामिड। तो आपने ये देखा कि अभी इससे पहले आपने एज स्ट्रक्चर देखा, उससे पहले आपने सेक्स स्ट्रक्चर पढ़ा था। अगर दोनों को मिला दें और ये बनता है द एज सेक्स स्ट्रक्चर। The age sex structure of a population refers to the number of females and males in different age groups। यानी कि विभिन्न आयु वर्गों में जनसंख्या में पुरुषों और स्त्रियों की संख्या, यानी जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों में कितने पुरुष हैं और कितनी महिलाएं हैं, ये होता है एज स्ट्रक्चर। जैसे इससे पहले वाले टॉपिक में आपने पढ़ा था कि विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या है ना, डिफरेंट, यानी कि विभिन्न आयु वर्गों में जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों में पुरुषों और स्त्रियों की संख्या को हम एज सेक्स स्ट्रक्चर कहते हैं, आयु लिंग संरचना कहते हैं। तो फिर पॉपुलेशन पिरामिड क्या है? तो पॉपुलेशन पिरामिड जो है उसका प्रयोग किया जाता है किस लिए? एज सेक्स स्ट्रक्चर को जानने के लिए या दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए। यानी एज सेक्स स्ट्रक्चर को दर्शाने के लिए पॉपुलेशन पिरामिड का प्रयोग किया जाता है, जिसको कि हम एज सेक्स पिरामिड भी कहते हैं। देखिए ये जो इसका शेप है, ये जो पॉपुलेशन पिरामिड का जो शेप होता है वो जनसंख्या के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है, विशेषता को बतलाता है कि जनसंख्या किस तरह की है। अब जरा हम इस पिरामिड को देखें तो ये क्या क्या चीज़ें बता सकता है। एक तो आप देखेंगे वाई एक्सेस पे आप देख रहे होंगे डिफरेंट एज ग्रुप्स को देख रहे होंगे, 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19 और 80+। ये नाइजीरिया का पॉपुलेशन पिरामिड है 2003 का, जिसके वाई एक्सेस पे आपने देखा। एक्स एक्सेस पे क्या है? 10, 8, 6, 4, 2, 0, यानी कि ये पॉपुलेशन परसेंटेज है।
और पॉपुलेशन परसेंटेज भी है तो दो भागों में बटा हुआ है, इधर मेल लेफ्ट साइड मेल और राइट साइड फीमेल। यानी कि अगर हम देखें कि 0 to 4 हम इसको लेते हैं, जो वाई एक्सेस पे क्या 0 to 4 है पहला एज ग्रुप, तो 0 to 4 में मेल पॉपुलेशन कितना परसेंटेज है ये बता रहा है कि भाई लगभग 9%, 8 और 10 के बीच में ना, तो लगभग 9% के आसपास मेल पॉपुलेशन है। फीमेल पॉपुलेशन कितना है, तो 8 से थोड़ा सा ज़्यादा परसेंटेज है। तो कहने का मतलब ये है कि एक्स एक्सेस पे पॉपुलेशन परसेंटेज होता है कि कितनी प्रतिशत जनसंख्या इस या ये जो एज ग्रुप है उसमें निवास करती है। जैसे 0 to 4 में आप देख रहे होंगे इतना परसेंट, 5 to 9 में मेल पॉपुलेशन कितना है, कितना परसेंट है, 8 और 6 के बीच में है। तो इस तरीके से 10 to 14 में देखिए, और 80+ देखिए, 80+ पॉपुलेशन पर मेल पॉपुलेशन परसेंटेज कितना है, लग 0 से थोड़ा सा ज़्यादा 1% के आसपास वहाँ पर लोग आपको दिख रहे होंगे, या उससे भी कम, 1 से तो कम ही दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन परसेंटेज मेल का इधर, फीमेल का इधर है ना, और लेफ्ट साइड मेल का और राइट साइड फीमेल का, और ये हो गया एज ग्रुप। तो ये पॉपुलेशन पिरामिड 3 तरह के हो सकते हैं, 3 प्रकार उनके हो सकते हैं। और सबसे पहला है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। द A6 पिरामिड ऑफ नाइजीरिया इज़ अ ट्रायंगुलर शेप्ड। नाइजीरिया का अगर हम पिरामिड देखें तो ये आपको त्रिभुजाकार दिखेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो बेस है ये काफ़ी चौड़ा है, बेस जो है इसका चौड़ा है। तो बेस चौड़ा होने का मतलब क्या है, आधार अगर इसका चौड़ा है तो इसका मतलब ये होता है कि जो लोअर एज जनसंख्या जो है, यानी कि निम्न आयु वर्गों में जो जनसंख्या है वो ज़्यादा है। यानी कि अगर आप देखें 0 to 4 में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 और 8 यानी कि 9% के आसपास पॉपुलेशन परसेंटेज है, जो कि आप देखेंगे बाकी अगर आप ऊपर के आयु वर्गों में देखें तो उतनी जनसंख्या प्रतिशत नहीं है। तो जितना चौड़ा बेस होगा उतना ही चौड़ा हम ये मान सकते हैं कि उसमें उतनी ही ज़्यादा आबादी जो होगी वो लोअर एज ग्रुप के लोगों में होगी। यानी कि 0 to 4 में अगर आप देखें जनसंख्या सबसे ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर बर्थ रेट ज़्यादा है, वहाँ पर जन्म दर ज़्यादा है। जितना अधिक जन्म होगा उतने ही ज़्यादा शिशु होंगे, जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ही आपका जो बेस है वो चौड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो बेस है वो निम्न आयु वर्ग के लोगों से मिलके बना है, निम्न ये उसमें आता है। और जितना आप ऊपर की ओर जा रहे हैं उसकी तुलना में आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है वो बेस पर है। तो ये जो बात कही जा रही है कि विद अ वाइड बेस इज़ टिपिकल ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज़, यानी कि ये अल्प विकसित देशों की खास बात होती है। उसमें इसी तरह का पिरामिड आपको देखने को मिलेगा। और इसका मतलब साफ है कि लोअर एज ग्रुप में बर्थ रेट ज़्यादा है, और बर्थ रेट ज़्यादा इसलिए क्या है, लार्जर पॉपुलेशन आपको लोअर एज ग्रुप में दिखेगा। देखिए आप ये देखिए, चाहे 0 to 4 ले लीजिए, चाहे 5 to 9 ले लीजिए, चाहे 10 to 14 ले लीजिए, इस पे जनसंख्या प्रतिशत ज़्यादा है बाकियों की तुलना में। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बर्थ रेट ज़्यादा है। इसके अलावा द पिरामिड्स फॉर बांग्लादेश एंड मैक्सिको इट वुड लुक द सेम। अगर आप बांग्लादेश और मैक्सिको का पिरामिड देखेंगे तो ये भी आपको इसी तरह का देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं कांस्टेंट पॉपुलेशन में, यानी कि स्थिर जनसंख्या में। तो ऑस्ट्रेलिया का जो सेक्स पिरामिड है वो ऑस्ट्रेलियाज एज सेक्स पिरामिड इज बिल शेप्ड एंड टेपर्ड टुवर्ड्स द टॉप। टेपर का मतलब होता है शुंडाकार, सूंड की आकृति का। तो जो ऑस्ट्रेलिया का जो एज सेक्स पिरामिड है ये घंटानुमा होता है और ऊपर की ओर शुंडा। मैं आपको टेपर्ड आकृति या शुंडाकार आकृति दिखाना चाहूँगा। इस कैंडल को आप देखिए, ये देखिए, ये ऊपर से बिल्कुल टेपर्ड हो जा रहा है, देख रहे हैं? ये देखिए, ये ऊपर से टेपर्ड या शुंडाकार हो जा रहा है। तो वही बात कही जा रही है कि ऑस्ट्रेलियाज एज सेक्स पिरामिड इज बिल शेप्ड एंड टेपर्ड टुवर्ड्स द टॉप। अब आप इसमें देखिए, ये भी आप देखिए, बिल्कुल ये घंटानुमा आकृति है, ये घंटानुमा आकृति, और ऊपर की तरफ ये टेपर्ड हो जाता है, शुंडाकार हो जाता है। शुंडाकार या टेपर्ड मैंने अभी आपको बताया, सूंड की आकृति की तरह। तो आप ऊपर की ओर अगर आप देखें तो ये कैसा हो जा रहा है, बिल्कुल टेपर्ड हो जा रहा है। और इसकी खास बात क्या होती है
इसमें ये है कि दिस शोज़, ये क्या बताता है, बर्थ एंड डेथ रेट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल लीडिंग टू अ नियर कांस्टेंट पॉपुलेशन। यानी कि ये हमको ये बता रहा है कि ये दर्शाता है कि जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान है, जिसके परिणामस्वरूप जनसंख्या स्थिर हो जाती है। ये देखिए, जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान है, आपको जन्म दर और मृत्यु दर भी एक जैसा देखने को मिलेगा। और वो दोनों ही बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों बहुत कम हो, बर्थ रेट और डेथ रेट कम होते हैं। आप ये देखिए, अगर हम तुलना करें नाइजीरिया से, तो नाइजीरिया में देखिए जहाँ पर 0 to 4, 0 to 4 आप देख रहे होंगे 9% के आसपास जो पॉपुलेशन परसेंटेज था, वही आप ऑस्ट्रेलिया में देखें। ऑस्ट्रेलिया में आपको कितना दिख रहा है, लगभग 2.5 से 3% के बीच में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बर्थ रेट भी, इसका मतलब क्या है कि बर्थ रेट भी कम है, क्योंकि बेस उतना चौड़ा नहीं है, बर्थ रेट भी कम है और डेथ रेट भी कम होता है, लगभग दोनों एक जैसा होता है। बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों के एक जैसे होने के कारण जनसंख्या होती है वो स्थिर हो जाती है। अगर बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हो तो क्या होगा, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन आपने नाइजीरिया का देखा था। लेकिन अगर बर्थ रेट भी कम हो जाए और डेथ रेट भी कम हो जाए, दोनों लगभग एक जैसा हो जाए, तो जनसंख्या स्थिर हो जाएगी, कांस्टेंट होगी, जैसा कि आप ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हैं। अब ये जो लास्ट है वो है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। द जापान पिरामिड हैज़ अ नैरो बेस एंड अ टेपर्ड टॉप शोइंग लो बर्थ एंड डेथ रेट्स। द पॉपुलेशन ग्रोथ इन डेवलप्ड कंट्रीज इज यूजुअली जीरो और नेगेटिव। आप इसमें देखिए, जापान का देखिए, जापान का बेस आपको बहुत ही सकरा नज़र आ रहा होगा। आप अगर जापान का बेस देखें तो बहुत ही सकरा नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बर्थ रेट बहुत ही कम है, बर्थ रेट बहुत ज़्यादा कम हो गया है ना। और ऊपर की ओर आप देखें तो टेपर्ड आकृति, बिल्कुल सूढ़ की शुंडाकार आकृति जो कही जा रही है, सूढ़नुमा जो आकृति कही जा रही है, वो होता है। इसके अलावा आप एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बर्थ रेट कम है, इसलिए क्या होगा, और उसमें भी आप देख रहे होंगे कि जो 0 to 4 जो आयु वर्ग है, उनकी संख्या जो है बाकियों की संख्या में कम है। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ पर बच्चों की संख्या बहुत ही कम है, और आप जो अधिक उम्र, ये जो जिसको हम कहते हैं कि ज़्यादा उम्र वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। इसके अलावा आप ये देखेंगे, ये देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर वृद्धों की संख्या कहें तो आपको जापान के पॉपुलेशन पिरामिड में देखने को मिल सकता है। क्यों, आप ये देखिए, सबसे पहले अगर हम नाइजीरिया की शुरुआत करें तो नाइजीरिया में आप देखिए 60 से ऊपर वालों की संख्या कितनी बहुत कम है। आप परसेंटेज में देखिए, पॉपुलेशन परसेंटेज में ये देख रहे हैं। इवन अगर आप 75 से 79 एज ग्रुप की अगर हम सबकी तुलना करते हैं, आप ये देखिए लगभग 1% से भी कम आपको देखने को मिलेगा नाइजीरिया में। वहीं अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 75 to 79 वालों को देखिए, ये आपको नहीं, नाइजीरिया से आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि नाइजीरिया में ये जो 75 से 79 वाले जो थे वो लगभग 1% के आसपास थे, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये 1 से ज़्यादा है, 1% से ज़्यादा है। और वही अगर आप देखिए जापान का देखें, अगर हम जापान में अगर हम देखें तो 75 से 79 सबसे ज़्यादा आपको तीनों पॉपुलेशन पिरामिड में आपको जापान में ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा। तो ये चीज़ें बता रही है कि सब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक तो जन्म दर बहुत ही कम है और मृत्यु दर भी बहुत ही कम है, इसके कारण इस तरह की आकृति बन जाती है। और अगर हम बात करें कि पॉपुलेशन ग्रोथ कैसा होता है, द पॉपुलेशन ग्रोथ इन डेवलप्ड कंट्रीज इज़ यूजुअली ज़ीरो और नेगेटिव। विकसित देशों में जो जनसंख्या वृद्धि होती है वो या तो कई बार ज़ीरो होती है, कई बार नेगेटिव होती है। नेगेटिव कहने का मतलब कि जनसंख्या वृद्धि जो होती है, वृद्धि के बजाय ह्रास होने लगती है, यानी कि जनसंख्या पहले जितनी होती है उससे भी कम होने लगती है। और ये कब होता है, ये तब होता है कि जन्मदर जो है वो बहुत ही कम हो जाए। यहाँ पर आप देखिए जन्मदर कितना कम हो चुका है, और उसकी तुलना में इसीलिए आपको लोअर एज ग्रुप्स में सबसे आपको जनसंख्या कम दिख रही होगी और हायर एज ग्रुप में जनसंख्या आपको ज़्यादा दिख रही होगी। ये जबकि ऐसा नाइजीरिया में नहीं था। नाइजीरिया ट्रायंगुलर शेप इसलिए हो रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो लोअर एज ग्रुप्स में है, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में कांस्टेंट आप देख रहे हो।